नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। राफेल के स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत में किया ट्वीट, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। कांग्रेस ने किया राफेल का भारत में स्वागत, लेकिन कीमत और 5 साल की देरी पर सरकार को घेरा। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रदेश की महिलाओं से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सशक्त युवा फाउंडेशन ने रखा कार्यक्रम। और 6 कार्यालयों के उद्घाटन में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कहा किसान हित में सरकार ने लागू किए नए अध्यादेश। अब खबरें विस्तार से। 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा फ्रांस से आज अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुका है। विमानों के भारत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय रक्षात्म पुण्य है, राष्ट्रीय रक्षात्म व्रतम, राष्ट्रीय रक्षात्म यज्ञो दृष्टो नेव च नभः सप्रंश दीपतम स्वागतम। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर ना कोई पुण्य है, ना कोई व्रत है, ना कोई यज्ञ है। राफेल विमानों को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। फ्रांस के बोर्दू शहर में स्थित मेरिग्नेक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये विमान आज दोपहर हरियाणा में स्थित अंबाला एयरबेस पर उतरे। राफेल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी राफेल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी आगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि 22 वर्ड्स सुरक्षित उतर चुके हैं। वायुसेना में लड़ाकू विमानों को वर्ड्स यानी कि पक्षी कहा जाता है। कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत किया है और साथ ही ये भी कहा कि हर देशभक्त को ये पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए का कैसे हो गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जाबाज लड़ाकों को बधाई। उन्होंने कहा कि आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे कि 526 करोड़ रुपए का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपए का क्यों है। 126 राफेल के बजाय 36 राफेल ही क्यों है। मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों। 5 साल की देरी क्यों। भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक क्षणों के बीच राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था भारत पहुंच गया। फ्रांस से खरीदे गए ये राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल विमानों का भारत आना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू से बाहर है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार जा चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 768 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत की संख्या आज दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 1235 और 955 मौतें हुई हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 9 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 406 पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 749 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 32,876 हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रक्षाबंधन की पूर्व संध्या 2 अगस्त को हरियाणा की 500 महिलाओं के साथ संवाद कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। सशक्त युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में होने वाले इस कार्यक्रम का नाम म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ रखा गया है। कार्यक्रम के जरिए से 10 चयनित महिलाओं को मुख्यमंत्री से संवाद करने का मौका भी मिलेगा।
कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सूद ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बदलते समय के साथ आज हरियाणा की महिला शक्ति ने परिवार और समाज में अपनी भूमिका के बदलाव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने समाज की बाधाओं को तोड़कर अनेक अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ग्राम पंचायत में बतौर सरपंच से लेकर सेना, पुलिस, खिलाड़ी और एक कर्मचारी के रूप में महिलाएं नए रिकॉर्ड बना रही हैं। पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में नए अध्यादेश लागू किए हैं, जिसके लिए माध्यम से कोई किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। इन अध्यादेशों से किसान को अपनी फसल का भाव स्वयं तय करने का अधिकार मिल चुका है। इसके साथ ही मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी पूर्व की भांति चलती रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज हिसार में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि आज हरियाणा के 6 जिले हिसार, सोनीपत, फतेहाबाद, पलवल, रेवाड़ी और नूंह में पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम से किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन हिसार से किया गया, जहां पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरियाणा को हरा भरा करने के लिए बीजेपी हरियाणा द्वारा महारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा मुहिम चला रखी है। इसी के तहत प्रदेश संयोजक पूर्व विधायक पवन सैनी ने बीजेपी कार्यालय पंचकुला में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम और वृक्षारोपण कार्यक्रम पर जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वृक्षारोपण पर जोर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 करोड़ पौधे एकदम तैयार किए हुए हैं, जिनको केवल अब लगाने का काम करना बाकी है। बड़ौदा उपचुनाव में चाहे बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो या फिर जसपा का चुनाव, दोनों पार्टियां मजबूती से लड़ेंगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है और वे किसी भी कीमत पर बड़ौदा का चुनाव प्रत्याशी नहीं बनेंगे। ये कहना है इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जसपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का। वो जींद की जाट धर्मशाला में इनसो कार्यकर्ताओं की राज्य स्तरीय बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आदेश के चलते इनसो की राष्ट्रीय कार्य प्रणाली को भंग कर दिया गया है और संगठन की मजबूती के लिए दूसरे राज्यों में किस तरह से गठन किया जाए, इसके लेकर भी कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं और बड़ौदा उपचुनाव में इनसो कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी मजबूती से हम लड़ने जा रहे हैं। मैंने आज सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई कि सिंबल और कैंडिडेट जो मर्जी गठबंधन का हो, जैसे हमने जींद में भूमिका निभाई थी उससे सवाया भूमिका हम निभाएंगे और अपने गठबंधन के कैंडिडेट को जिताएंगे। आप लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, ये बड़ी स्पष्टता से मैं तो जैसे मैंने सभी से यही कहा है, भाई इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है और एक ऐसे टाइम पर है जब सरकार की शुरुआत हुई है, सरकार के कामों का आंकलन हो रहा है और ऐसे समय पर दोनों पार्टियां मिलकर के मजबूती से इलेक्शन जीतेंगी तो सरकार और रोहतक टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन और आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था द्वारा महामंडलेश्वर कपिलपुरी महाराज के सानिध्य में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिसार बाईपास के पास कश्यप टेंट हाउस में आयोजित ये कार्यक्रम रखा गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पंकज हुडिया और विशिष्ट अतिथि सचिव रेड क्रॉस देवेंद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश कश्यप ने की। इस दौरान बाबा कपिलपुरी ने कहा कि संतों की जयंती पर रक्तदान उत्सव के आयोजन से उनका सही अर्थों में सम्मान होता है। उनके भक्तों के द्वारा किया गया रक्तदान सीधा जरूरतमंद तक पहुंचता है। इससे संतों के जन्मोत्सव और पुण्यतिथि पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। पंकज हुडिया ने कहा कि लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के दौरान रक्तदान उत्सव का निरंतर आयोजन कर जेपी गौड़ और उनकी टीम ने रक्त की कमी को पूरा करने का प्रयास सराहनीय कदम है। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, रोहतक टेंट डीलर एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है और उनकी तरफ से पहले भी आयोजन होते रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा रोहतक में बीजेपी हरियाणा का एक मंत्र है। हमारे यहाँ लॉकडाउन के दौरान रक्त की बहुत कमी हो गई थी, जिसमें कि थैलेसीमिया के बच्चे जो कि वापस आने शुरू हो गए थे कि ब्लड की कमी के कारण। तो हमने सभी सामाजिक लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने बैठ के विचार विमर्श किया, हायर अथॉरिटी से परमिशन ली। पहले तो हमने शुरू किया कि ब्लड बैंक में जाके रक्तदान करें। हमने सबने रक्तदान किया। उससे बाद निबलती देख हमने परमिशन लेके और रक्तदान शिविरों का आयोजन शुरू किया।
इंद्री नगर पालिका सचिव रविंद्र कुमार के आदेश पर नगर पालिका के खसरा नंबर 135, 136 और 137 की निशानदेही शुरू कर दी गई है। इस नंबर में कई दुकानें और रिहायशी मकान आते हैं। नगर पालिका की इस कार्रवाई से दुकानदारों और रिहायशी मकान मालिकों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि काफी लोग नगर पालिका की जगह में कब्जा किए हुए हैं। इस बारे में जल्द ही सभी कब्जाधारियों का विवरण भी तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि नगर पालिका के खसरा नंबर 135, 136 और 137 की नगर पालिका इंद्री की मलकियत है। आरोप है कि पिछले काफी समय से नगर पालिका की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां भी करवा रखी हैं। अपने तहसीलदार साहब इंद्री और एसडीएम की आदेश अनुसार की जा रही है। जो भी नंबर एरिया कमेटी का है, ये डीजीपीएस मशीन द्वारा दी जा रही है मेरी रक्षा में। इनको पहले सूचित भी किया गया, इतला भी दी गई और सभी आदमियों को निशानदेही दी गई है। बड़े शांतिपूर्वक कार्य निपटाया गया है। जो भी क्रोचमेंट आई है इसकी हम निशानदेही बाद में नक्शा बना के रिपोर्ट दे देंगे आपको। निशानदेही का कार्य जो भी काफ़ी सालों से इनका रहा है, जैसे ही मेरे को आदेश हुए हैं एसडीएम साहब के, मैंने इनको पहले सूचित कर दिया था निशानदेही के बारे में। इंद्री मंडल के गांव बीबीपुर जाटान के सरकारी स्कूल में युवा संगठन की ओर से थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 59 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस रक्तदान शिविर में इंद्री के डीएसपी रमेश चंद्र और जिला परिषद सदस्य सचिन बुढ़नपुर भी वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने वहां मौजूद रहकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर डीएसपी रमेश चंद्र ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। रक्तदान करने से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। समाज सेवी पंकज गाबा ने बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर ये 30वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। इससे पहले तो अपने साथियों के साथ सहयोग से 900 यूनिट रक्त पहले ही इकट्ठा करके वर्ल्ड ब्लड बैंक में जमा कराया जा चुका है। आज बीबीपुर जटान में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे भी आने का मौका दिया गया। आज काफ़ी मात्रा में यहाँ ब्लड डोनेशन देने लेके आए हुए हैं। इनका भी अच्छा प्रोग्राम किया है, सरकारी स्कूल में किया है, पब्लिक का साथ दे रही है और इस प्रकार का आयोजन होता रहना चाहिए, जो कि एक पब्लिक के लिए, सभी के लिए अच्छा सहयोग है, आपसी मेल का जोल का है। युवाओं का यही मैसेज देना है कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और इस प्रकार का आयोजन करते रहना चाहिए। हमारे द्वारा अब तक ये 29 कैंप हम लगा चुके हैं और 30वां कैंप भाई कमल सैनी और बलवान खोकर जी की मदद से 30वां कैंप लगाया गया है, जो कि हम ये थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान हमने एक बीड़ा उठाया था थैलीसीमिया बच्चों के लिए, क्योंकि बॉर्डर सील थे, चंडीगढ़ दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। तो उनके बच्चों के लिए जिनको हर महीने में 2 बार आवश्यकता होती है ब्लड की, तो उनके लिए हमने एक छोटा सा एक प्रयास किया था, जो वो कहते हैं ना, अकेला चला था कारवां बनता गया। आज ब्लड कैंप का जो आयोजन किया गया, मेरे बड़े भाई पंकज गाबा, सचिन बुढ़नपुर और कमल सैनी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और मेरे पत्रकार महोदय, मेरे भाइयों ने भी मेरा पूरा कोऑपरेट किया और आम जन भी जो रक्तदाता है वो भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और मैं स्कूल के स्टाफ का भी सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176.
मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।